एक जगह पर मैंने पढ़ा हुआ था कि कहीं एक जगह पर बालक लोग छोटे छोटे घर के माँ बाप को देखा, माता पिता को, कि जब जब श्रावण आता है तो ये लोग एक शिवलिंग, पापा ने क्या पता ये शिव जी है शिवलिंग बोल, उन्होंने सोचा ये एक पत्थर को सामग्री चढ़ाते हैं। तो एक दिन बालकों ने सोचा कि इस पत्थर में पता नहीं ऐसा क्या है, हम तो कहते हैं हमें चॉकलेट दे दो, कैडबरी दे दो, कभी नहीं लाके देते और इस पर दिन रात चढ़ाते हैं, आखिर इसमें ऐसा है क्या। तो एक दिन बालक ने अपनी माँ से पूछा, बोले माँ तू दिन रात इन पर चढ़ा दे, चाहती क्यों रहती है, कभी दूध कभी दही घी शक्कर शहद। तो मैया ने मजाक मजाक में कह दिया, बोले अरे भगवान शिव हैं। तो बोले शिव क्या करते हैं, बोले कल्याण करते हैं। बोले कल्याण तो करते हैं किंतु कुछ देते लेते भी कि नहीं। मैया ने कहा सब देते हैं, जो जो तू मांगेगा। बेटे ने कहा सब देंगे, बोले बिल्कुल देंगे। अब बालक के मन में ये बात बैठ गई कि भगवान शिव सब देते हैं। अब बेचारे के पास सामग्री तो थी नहीं, तो उसने क्या किया, बोले एक कागज निकाला अपनी कॉपी से जिसमें पढ़ता था, उस कॉपी की कटिंग करके देख लिया था कि मैया ने बिल्व पत्र चढ़ाई। अब बिल्व पत्र तोड़ तो सकता नहीं, छोटा सा बालक एक कागज में बिल्व पत्र बना का आकार का कागज काट दिया और भगवान शिव के लिए एक पुष्प का आकार का कागज काट लिया और जाकर के वही शिवलिंग पर, जिस शिवलिंग पर मां प्रतिदिन दूध दही घी शक्कर शहद बिल्व पत्र चढ़ाती थी, बेटे ने भाव से भगवान शिव के ऊपर कागज का बिल्व पत्र चढ़ाया। बेटे ने भाव से देवादिदेव महादेव पर कागज का पुष्प चढ़ा दिया, कागज का बिल्व पत्र चढ़ा दिया और भगवान शिव के सामने प्रार्थना करने लगा। क्या प्रार्थना की उसने? उसने प्रार्थना की, हे शिव हे देवादिदेव महादेव, मेरी माँ प्रतिदिन आपसे जो भी मांगती है, मेरी माँ की मांग को आप रोज पूरा कर दिया करे। जब इतने बाल्य भाव से उसने शिव को पुकारा तो शिवलिंग से शिव जी प्रकट हो गए और कहा, बालक जो तूने मांगा है वो तुझे जरूर प्राप्त हो जाए। और बालक बड़ा रोता हुआ माँ के पास गया, मुस्कुराता हुआ, आनंद के आंसू लेकर कि माँ आज मैंने शिवजी का दर्शन कर लिया। माँ ने कहा, रे बच्चे से कहा, रे वो शिव हैं, शिव बड़े बड़े योगी तपस्वी अमलात्मा महात्मा जिसका ध्यान चिंतन करते हैं, उनके स्वप्न में भी नहीं आता, तुझे शंकर जी का दर्शन हो गया। बेटे ने कहा तू करना चाहेगी, बेटे ने मां से कहा तू करना चाहेगी शिव जी का दर्शन। मां ने मजाक मजाक में कह दिया, ठीक है कल बताना करके दिखाना, तुम मेरे को बुला ले। बेटे ने अगले दिन फिर वही किया, कागज का पुष्प बनाया, बिल्व पत्र बनाया, भगवान शिव पर अर्पित किया और कहा, प्रभु आज प्रकट हो जाओ, मेरी मां को आपका दर्शन करना है। भगवान शिव पुनः प्रकट हो गए। आज धन्य है वो मां जो शिवलिंग को प्रणाम नहीं कर रही, बेटे के चरणों में प्रणाम कर रही, कि धन्य है तू, मैं इतने वर्षों से शिव पर जल चढ़ा रही हूं, दूध चढ़ा रही हूं, अभी तक भगवान ने दर्शन नहीं दिया, किंतु धन्य है तेरी भक्ति में, धन्य है तेरी उपासना में। कहने का अभिप्राय है कि जब हम भगवान के सामने बालक बनकर उनको पुकारते हैं, भगवान शिव को पुकारते हैं, तो भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आप पुकारने का प्रयास तो करिए भाई। देखो ना, भगवान कृष्ण ने भी ठाकुर जी बालक ही तो थे जब रास किया था, तो भगवान ने शिव को पुकारा कि प्रभु आप भी हमारे रास में आइए। तो भगवान शिव ने कहा, प्रभु मैं जरूर आऊंगा। और जो लिखा हुआ है, जो गोपेश्वर मंदिर है, वो भगवान अभी का जो गोपेश्वर मंदिर आप देखते हैं, वो भगवान कृष्ण के पोते वज्रनाभ जी ने बनवाया था। लगभग 4500 वर्ष पुराना मंदिर है और उस गोपेश्वर भगवान के अंदर परिसर में एक पीपल का वृक्ष लगा है। आज तक कोई जान नहीं पाया वो कितना पुराना है।
कहते हैं वो वृक्ष साक्षात वर्तमान में ब्रजवासी कहते हैं वो कल्प वृक्ष है। उस पीपल के वृक्ष के पास जाकर, कल्प वृक्ष के पास जाकर आपकी जो भी कामना उसके नीचे आप कहते हैं, जो भी भाव आप कहते हैं, वो जो गोपेश्वर भगवान के पास वृक्ष लगाए, जो भी भावना आप कहते हैं वो वृक्ष साक्षात कल्प वृक्ष हैं। और ब्रजवासी ऐसा मानते हैं कि भगवान एक स्वरूप से गोपेश्वर बनकर अंदर बैठे हैं और एक स्वरूप से भगवान वृक्ष में बैठे हैं। एक संत सुनाते हैं कि वो वृक्ष कोई और नहीं, वो वृक्ष बिहारी जी हैं। क्यों? बोले अंदर भगवान गोपी बनकर, आपने देखा ना गोपेश्वर में 3 दरवाजे, जब जाओ तो एक सामने है, फिर एक उत्तर दिशा की ओर है, फिर एक दक्षिण, एक पश्चिम, एक पूर्व, पश्चिम, उत्तर, ऐसे 3 दरवाजे हैं। और आप देखेंगे कि वो पीपल के वृक्ष से भगवान शिव साफ साफ नजर आते हैं। तो संत भगवान ने सुनाया कि वो पीपल के वृक्ष हैं बांके बिहारी और ये हैं शिव। ये शिव वृंदावन में गोपी बनकर बैठे हैं, तो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, प्रिया प्रीतम बन जाते हैं उतनी देर के लिए।